किचन की चप्पलें अलग हैं, बैठक वाले कमरा की चप्पलें अलग हैं, बाहर घूमत की चप्पलें अलग हैं। ये सोने हो के प्लेट में खावे जे चप्पलें ले आए। आओ के गुरुजी जे खात की चप्पलें ध्यान रखिए, मनुष्य वही सुंदर लगता है जो मर्यादा में जीता है। जिसे अपनी मर्यादा का भान है वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। वरना अगर मर्यादाहीन है तो वो मनुष्य रूप में होते हुए भी मानव है, मानव होते हुए भी वह पशुवत जीवन जी रहा है, पशु है। अच्छा ध्यान दीजिए, भगवान ने सबकी मर्यादा बनाई, सबने मर्यादा में रह रहे। मर्यादा अगर कोई भूलो है तो मर्यादा अकेलो भूलो है आदमी, और सब मर्यादा में है। पशु अपनी मर्यादा में है, जानवर अपनी मर्यादा में है, पक्षी अपनी मर्यादा में है, जीव जंतु अपनी मर्यादा में है, हर चीज अपनी मर्यादा में है। अगर कोनो मर्यादा में नहीं है तो आदमी नहीं है। आदमी भर की कोई मर्यादा नहीं। आदमी भर में मर्यादा का प्यारे, हम और आप राम का चरित्र सुन रहे हैं, और राम का चरित्र सुनने की, या हम ये कहें राम की कथा सुनने के बाद अगर हमारा जीवन मर्यादा में या मर्यादित हुआ तो ही समझना कि आप और हम राम के चरित्र से कुछ सीखे। और अगर राम का चरित्र सुनने के बाद भी हमारा और आपका जीवन मर्यादित नहीं हुआ तो फिर क्या है? और ध्यान दीजिए, मर्यादा छोड़ने के कारण ही अपन को अच्छो और बुरा नहीं दिखा रहा। मर्यादा छोड़ने के कारण ही आपको और हमें क्या करने में हमारा भला है और क्या करने में हमारा बुरा है अपन को समझ में नहीं आ रहा। राम के चरित्र से आपको और हमें मर्यादित जीवन जीने की कला को सीखना है। इसीलिए राम जी ने नौवीं तिथि को अवतार लिया। चारों भाइयों का जन्म महामहोत्सव हुआ, और कहते हैं कि भगवान के जन्म का उत्सव मास दिवस भा दिवस कर मर न जाने कोई, और रथ समेत रवि था निशा कवन विधि हो। राम जी के जन्म का उत्सव महीनों चलो है। दिन जो न हतो सूर्य एक जगह रुक गए, आगे ही नहीं बढ़ रहे, एक ही जगह ठहर के रह गए। सारे के सारे ऋषि, सारे के सारे देव भगवान के दर्शन करवे आए। सब देवताओं ने दर्शन करे, राम जी के दर्शन नहीं हो रहा, केवल एक देवता हो। कौन हो? चंद्रमा हो। अब चंद्रमा हो काहे नहीं हो रहे? ऐसे नहीं हो रहे, कैसे चंद्रमा की है नाइट ड्यूटी। अब नाइट हो ही नहीं रही,
तो अब उनकी ड्यूटी आई नहीं रही, सोने दर्शन ही नहीं मिल रहे। चंद्रमा भगवान से शिकायत कर रहे कि प्रभु सूर्य नारायण से कहो कि जे जल्दी जावे। भगवान कहने लगे भैया हम जो ही नहीं कर सके, हम जो ही नहीं कर सके। का बोले हम किए ही नहीं सकते, हम किए ही नहीं सके सूर्य नारायण से के आगे चले जा। काहे? राम जी कहने लगे मर्यादा के कारण। हम आए हैं सूर्य वंश में और सूर्य आए हमारे वंश के सबसे बड़े। सूर्य आए हमारे वंश के सबसे बड़े। सो हम उनसे जाके ही नहीं सकते कि आप चले जाओ, उन्होंने आज्ञा दे ही नहीं सकते। चंद्रमा कहने लगे तो प्रभु फिर अब हमने प्रार्थना करी को हमें कछु ने मिले। राम जी कहने लगे एक नहीं दो वरदान दे रहे। पहलो वरदान हम जो दे रहे हैं कि अब हम आए हैं सूर्य वंश में, अगली बेर हम आए हैं चंद्र वंश में। और सुनो ई बेरे हम आए हैं दिन में, सो सूर्य नारायण कर रहे जी भर के दर्शन। अगली बेरे हम आए हैं रात में, सो तुम कर लियो जी भर के दर्शन। और इतना ही नहीं, ई जन्म के लाने भी एक वरदान दे रहे। चंद्रमा कहने लगे का बोले हम आए जरूर हैं सूर्य वंश में, मनो हमारे नाव के संगे सूर्य को नाम ने जोड़, हमारे संगे तुम्हारा नाम जोड़े। यही से राम जी को नाम रखोगा श्री राम चंद्र। महीनों का दिन होगा, सारे देवता भेष बदल बदल करके राम जी के बाल रूप के दर्शन करने आ रहे हैं। भोलेनाथ कह रहे मैया पार्वती से देवी और कहूँ ने जोरी जोरी शंकर जी कहने लगे पार्वती जी से और अच्छा जो शब्द तनक ध्यान दे को है शंकर जी का कह रहे और हमारी एक और चोरी सुनो। एक और चोरी को मतलब का है का शंकर जी के पहले भी चोरी कर चुके भाई। हमारी एक और चोरी माने एक आध चोरी और करी कहा जब तो जाके रहे कि हमारी एक चोरी मतलब जो ही भाई तो एक के पहले शंकर जी ने कौन सी चोरी करी? एक के पहले शंकर जी ने चोरी करी है रच महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने
राम की कथा रच के और अपने मन में छिपा ली थी। जाया पहली चोरी। अब शंकर जी कह रहे और हूं एक, सुना हूं निज चोरी। अब हमारी एक चोरी और सुनो। काग संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हम और काग दो ही जने मनुष्य रूप लेके भगवान के दर्शन कर भी गए थे। पार्वती जी कहने लगी हमें काहे नहीं लो आ गए, हमें काहे नहीं लो आ गए। शंकर जी कहने लगी डर लगा, डर लगा तो ऐसे नहीं लो आ गए। काहे? बोले सती रूप में आपने जब राम जी के दर्शन करे थे, जब राम जी तनक यार हो रहे थे और बड़े आते, तो जब तुम्हें संशय होगा तो अब तो जे बाल रूप में आयो तनक नहीं रो रहे, सुन बचन सुजाना रोलन ठाना। इतने रो रहे राम जी बाल रूप में, इतने रो रहे कि बहुत ही ज्यादा। सो यही से हमने तुमसे कही ने, हमने लुआओ कौन को? कागभूषण जी। शंकर जी जान लगे, कागभूषण जी कहने लगे हम चल रहे। बोले चलो, दो ही जने चले। अच्छा, शंकर जी कहने लगे यार राजमहल में जाने कैसे जी? अभी कागभूषण कहने लगे एक काम आप बताओ क्या करिए। शंकर जी कहने लगे तुम बताओ। कागभूषण कहने लगे एक काम करो, मोड़ी मोड़ो खो, मदारी को खेल देखो लगा थे अच्छो। सो हम बने जा रहे बंदरा, आप बन जा मदारी, अपन खेल देखे भी। सो माताएं अपन को बुला ले कि आओ हमारे बालकों को भी दिखाओ खेल, अपन चले जे भी दर्शन हो जे। शंकर जी कहने लगे आओ। कागभूषण जी बने बंदरा और शंकर जी बने मदारी। अबे मदारी डमरू चांदी हाथ, तो इनकी तो परमानेंट ही हाथ में है। खेल दिखावे जोन जोन सामान चाने, खेल दिखावे वाले आसो का सांप को हेरे लाए रे, बंदरा लाए रे, जो उनके संग ही है। शंकर जी के लेकर ढूंढने लो नहीं है, सब संग है। चलो अच्छा, भगवान मन ही मन मुस्कुरान लगे कि आ गए भोलेनाथ, दर्शन हो। भोलेनाथ कहने लगे हो आ गए। प्रभु कहने लगे तो का है? बोले अब दर्शन करने। भगवान कहने लगे इतने जल्दी मिला, इतने जल्दी नहीं मिलने दर्शन। शंकर जी कहने लगे हमारों ने तो कल ही व्यवस्था, अब वही माताएं खुद बोले हमारी ही व्यवस्था से यहाँ रहे। भगवान कहने लगे तो आ जा। महल के बाहर आके शंकर जी ने डमरू बजाई, कागभूषण जी बानर बने खेल दिखान लगे और भोलेनाथ आवाज लगा रहे आओ भाई खेल देखो, भाई खेल देखो भाई। सब इकट्ठे होने लगे, खेल दिखाने लगे। भगवान ने अपनी लीला कर दी। का लीला करी? जैसे ही आवाज भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाई, तो भगवान आंखें नीचे थे, मैया की ओली में सो रहे थे, और जो डमरू की आवाज सुनी तो भगवान उधक के उठ गए और उठ के उठे और जोर जोर से रोन लगे। मैया कहने लगी या डमरू सुना पड़ी जब वहीं से उठ के लाला। सेवकों से कहने लगे जाओ बंद करवाओ जो खेल, आवाज नहीं आ जाए बिल्कुल लेते। अब राजमाता को आदेश, सेवक कहने लगे बाबा भगवत से लाला रो रहा है, कहते हल्ला कर रहा है तुम्हारे। शंकर जी कहने लगे हमारे खेल देखा तो बहुत आनंद आ जाए। वे कहने लगे भाग रहा है क्या नहीं भाग रहा है? शंकर जी कहने लगे देखो तो पता। सेवक कहने लगे तुम ऐसे नहीं मानो, जितनी पोटारियां मोटारियां आती पूरी उठा के पकड़ भगवत। कागभूषण कहने लगे प्रभु इतने तो दा उल्टो पर गो, अब क्या करिए? नगर के बाहर या शंकर जी कहने लगे देखो अभी ते लो आए हैं तो बिना दर्शन करें तो जे भी ने
जे भी तो दर्शन ही करके ऐसे अब तो एक ही उपाय है। कागभूषण कहने लगे का बोले भेष बदलो, भेष बदलो। ध्यान देना, लोग कह रहे हैं कि शंकर जी भेष बार बार काहे बदल रहे। अच्छी बात है का, ध्यान देना। भोलेनाथ संसार को रिझाने के लिए भेष नहीं बदल रहे, भोलेनाथ राम को रिझाने के लिए भेष बदल रहे हैं। और राम को रिझाने के लिए जो जो भेष बदलने पड़े वो भेष बदल लो। कब तक बदलते रहो? बोले जब तक राम रीझ ना जाए, जब तक राम मिल ना जाए तब तक भेष बदल लो, कोई दोष नहीं। शंकर जी संसार के लाने भेष नहीं बदल रहे, शंकर जी भेष बदल रहे हैं राम जी के लाने। अब का भेष बनाओ? अब शंकर जी बने ज्योतिषी गुरु, कागभूषण जी हो बनाओ चेला, और ज्योतिषी बन के और कागभूषण जी बने चेला। और दो ही जने नगर में पहुंचे, और जैसे ही नगर में पहुंचे भोलेनाथ कागभूषण जी से कहने लगे हाँ लगाओ आवाज, आवाज लगाओ। कागभूषण जी ने आवाज लगाई। अयोध्या में पहली बार महान ज्योतिषी जो भूत भविष्य वर्तमान तीन ही काल बता दे, श्री कैलासानंद जी पधारे हैं। महल की रास्ता में बैठ गए, आदमों ने सुनी। अच्छा आदमों भविष्य जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि नहीं? अच्छा एक बात और कहें, भविष्य जानना है जान लो, भविष्य जानना है जान लो, लेकिन भविष्य जो होता है भविष्य वही रहता है, भविष्य कभी किसी का बदलता नहीं है। भविष्य में जो लिखा है वही होगा, किसी का भविष्य बदला नहीं जा सकता। चाहे दुख हो, पीड़ा हो, संकट हो, सुख हो, धन हो, धान्य हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, जो लिखा है वह मिलेगा, उसे मेटा नहीं जा सकता। जो विधि लिखा लीलार देव धनुज नर नाग खग वो न मेटन आदमी पहुंचने लगे शंकर जी के हाथ दिखाने लगे। अब ध्यान दीजिए, त्रिलोकीनाथ हाथ देखे तो ये तो अब का नहीं बता सके। शंकर जी हो जे को हाथ दिखावे आवे, जब शंकर जी बता में अरे राम को चरणों में गिर जाए कि ऐसी तो को बता ही नहीं सके, पिछली ने अगली सब बातें बता दी। में ओताई से वही रास्ता से एक महल की दासी निकली। जैसे ही महल की दासी निकली, शंकर जी कागभूषण से कहने लगे उनको खुलवा लिया। काय बोले बे ही पहुंचे महल लो खबर, अगर बे पहुंचा दे तो अपन पहुंच रहे, और बे नहीं पहुंचा रहे तो फिर नहीं पहुंच रहे। कागभूषण जी चेला बने, दौड़ के पहुंचे दासी के, कहां जा रही हो? दासी के लगी महल में सेवा कर भी जात हैं, उताइया जा रहे। अरे बताओ, तुम्हारे सामने इतने बड़े गुरु बाबा बैठे,
भविष्य बता रहे, तुम उनको हाथ दिखाए बिना जा रही। अरे वे कहने लगी दासी हम उसे ही लेट हो गए, हमें दंड वंड मिल जाए। अरे कहने लगे जो वे बैठे हैं संत, उनकी कृपा हो जाए तो आनंद हो जाए जीवन भर, हाथ तो दिखा ले। अच्छा दासियों भी अच्छा लगो, सुदासी भी पहुंच गई। देखो बाबा जी, हाँ शंकर जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसी ऐसी बातें बताई कि दासी बिल्कुल चरणों में गिर गई। बताओ प्रभु का सेवा करें आप, का दे में आपको दान में। शंकर जी कहने लगे हमें तुमसे कछु नहीं चाहने। फिर शंकर जी कहने लगे उतई से हमें दुआ दे जहां से तुम्हें मिलत है, अर्थात हमें महलों में लुआ चलो। दासी कहने लगी महलों में ऐसे सब नहीं जा सकते, महलों में सब नहीं जा सकते, महल के नियम है। पहले आज्ञा लेने पर अगर राजमाता कह दे हैं, माताओं के आदेश मिल जाए तो जा पे, सब नहीं जा सकते महल में। शंकर जी कहने लगे तो अब तुम जाके बताओ कि ऐसे ऐसे हैं हमारे। दासी कहने लगी ठीक है। दासी पहुंची, भैया कौशल्या कहने लगी अरे दासी आज इतने विलंब से काहे आई, इतने विलंब से क्यों आई आज, क्या कारण है। दासी कहने लगी माता एक बहुत बड़े संत आए और मैया इतने ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी हैं कि एक एक बात परम सत्य बताते हैं। हमाओ तो उनने जब भविष्य बताओ है तो हम तो बिल्कुल आनंद ही में हो गए। उनने हमारी वे बातें बताई, ऐसी ऐसी बताई। अच्छा माताओं के लाने भविष्य हाथ दिखवावो, भविष्य दिखवावो, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैया हमारी तो इच्छा है कि चार ही राजकुमारों की भविष्य उन्हीं से दिखवाओ। अब मैया कहने लगी अगर इतने अच्छे हैं तो बुलाओ। ठीक है। दासी ने तुरंत सेवकों से कही कि जाओ उते बैठे उनके लाने बुला लिया महल में। संगे दासी गई। दासी कहने लगी बाबा भाग खुल गए तुम्हारों के, चलो माता ने बुलाओ। और कहूं मैया प्रसन्न हो गई तो इतनो दान मिले है, इतनो दान मिले है कि जीवन भर को आनंद हो जाओ। भोलेनाथ कहने लगे वो कोनो दान मिले चाहे नहीं मिले, हमें तो भगवान के दर्शनों को दान मिल जाए, हम तो वही में आनंद हो जाए। चले भोलेनाथ। जैसे ही द्वार पे पहुंचे तो द्वारपाल खड़े थे। द्वारपाल कहने लगे दासी संजय को आए। बोले जी ज्योतिषी आए, माता ने बुलाओ। द्वारपाल कहने लगे जा बताओ ज्योतिषी को आए। ज्योतिषी को आए। तुम्हें आओ के तुम्हें आओ, दो ही जने हैं कागभूषण जी और सो ज्योतिषी आए को जा तो बताओ। शंकर जी कहने लगे हमें आए। द्वारपाल कहने लगे तो तुम ही जे हो भीतर, जे नहीं जा सके भीतर, जे तहीं रहे। शंकर जी कहने लगे कोई बात नहीं, चेला तहीं रहो, आए हम जाके देखने आ रहे। कागभूषण जी कहने लगे जा का बात भाई, माने हमें दर्शन मिले ही ने, अपन अकेले दर्शन करे आओ। शंकर जी कहने लगे देखो कागभूषण जो तो अपनो अपनो भाग्य है, जो उनके भाग में दर्शन बदे तो वही को दर्शन मिले। अब तुम्हारे भाग में नहीं बदे तो हम क्या करें। कागभूषण जी कहने लगे तुम हम यहाँ जी बातें मारन लगे, अब तुम्हारा काम बन गया उसो, हम अपना ही पोल खोल दें। हाँ
शंकर जी कहने लगे ऐसा ना करियो रोजा, हम कछु बात करते हैं रोजा रोजा। शंकर जी कहने लगे देखो भैया जाने तो दो ही जनों हो पर काहे, दो ही जनों हो काहे जाने पर, दो ही जनों हो ऐसे जाने पर है। शंकर जी कहने लगे काहे कि हमारी नजर है कमजोर, रेखाएं हमें अच्छे से दिखाता नहीं है, सो रेखाएं देखते हम चेला। अच्छा द्वारपाल कहने लगे माने तुमने चेला हो सब सिखा दो। शंकर जी कहने लगे हाँ हमने हमारे चेला को सब सिखा दो जो सब जाना। द्वारपाल कहने लगे तो ठीक है, तो फिर एक काम करो तुम बैठो ये चेला को पहुंचा दे, चेला देखे आया। कागभूषण जी कहने लगे हाँ हाँ जो ठीक रहे, गुरुजी हमें ताई रहने दे, हम सब जाना, गुरुजी ने हमें सब बता दो, हमें को पूरा हाथ देख ले। शंकर जी कहने लगे कागभूषण पत्ता ही पे गुलाट खा गए। कागभूषण कहने लगे शंकर जी का है, अब तो अपने अपने भाग की बात है, जो उनके भाग में दर्शन होंगे वो ही हो मिल। शंकर जी कहने लगे हमारी लेन हम ही चिपका रहे, हम ही को बता रहे, ठीक है। तब शंकर जी कहने लगे भैया दो ही जनों हो जाने पर, बोले काहे, बोले हमारे चेला देखत हैं रेखाएं और उनको फलादेश बताते हैं हम, ऐसा दो ही जनों को जाने पर जाओ। दोनों जन गए, भगवान के भगवान दर्शन किए और भगवान के भोलेनाथ ने दर्शन कर किए और मगन हो गए भोलेनाथ, आनंदित हो गए भोलेनाथ। भगवान की और कई विभिन्न लीलाएं हैं, लेकिन तुलसी बाबा बाल लीलाओं को विस्तार नहीं दे रहे। अब लिख रहे हैं बाबा नामकरण कर अवसर जानी, 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 नामकरण अवसर जानी, भूप बोली बखये मुनि ज्ञानी, बोल पट सुर जानी, भूप बोली बखये मुनि ज्ञानी, बोल पट सुर जानी। नामकरण कर अवसर जानी। भगवान के नामकरण का समय आया, गुरुदेव को बुलाया और जहां गुरुदेव आए नामकरण का जो जो विधि विधान होता है पूरा विधि विधान किया और चारों कुमारों को लेकर के तीनों माताएं और महाराज दशरथ सामने विराजमान हैं और गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण संस्कार कर रहे हैं। बड़े भाव से सुने, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, नृप कहाव सुमति अनुरूपा, नृप कहाव सुमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुखरा
बसी करते तेरे रोग सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा सो सुख राम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा अखिल लोक पावक विश्रामा विश्व भरण पोषण कर जोई विश्वधरण पोषण कर जोई काकर नाम भरत यस होई काकर नाम भरत यस होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा हो जाके सुमिरन तेरे पुनासा राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा लक्षण राम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नामकरण कर रहे गुरु वशिष्ठ कह रहे राजन इनके नाम हम क्या बतलाएं इनके कई नाम हैं इनके नाम अनेक अनूपा लेकिन इस बार ये सुख धाम बन करके आए हैं इसीलिए इनका नाम है राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। विश्व भरण पोषण कर जोई जो पूरे विश्व के भरण पोषण की सामर्थ्यता रखते हैं इसीलिए इनका नाम है भरत। बोलो भरतलाल सरकार की जय हो। जाके सुमरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश जिनके सुमरन मात्र से ही जिनके सुमरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाए इसीलिए इनका नाम है श्री शत्रुघ्न। बोलो श्री शत्रुघ्न लाल की जय हो। और अब लक्षण राम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो समस्त लक्षणों के धाम हैं जो राम जी के लिए अत्यधिक प्रिय हैं जिनका मन कभी भटकेगा नहीं इनका मन सदैव लक्ष्य पर ही रहेगा यानी इनका मन सदैव परमात्मा के चरणों में ही लगा रहेगा इसीलिए इनका नाम है लक्ष्मण। बोलो लखन लाल सरकार की जय हो। चारों कुमारों का नामकरण और अब इसके बाद भगवान की बाल लीलाएं क्रमशः भगवान की जो लीलाएं हैं तुलसी बाबा कह रहे हैं। यहां हम एक बात अब आप लोगों से कहें भगवान जितनी लीलाएं कर रहे वो क्यों कर रहे हैं? मनुष्य के लिए मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान मनुष्य लीला करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन का जो चरित्र है प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। राम जी के जीवन से प्रत्येक मनुष्य को यही शिक्षा लेनी है जैसे प्रभु श्री राम ने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी अपनी मर्यादा का पालन करते हुए सबका सम्मान करते हुए अपने कर्म पथ पर सदैव आगे बढ़े हैं। बिल्कुल वैसे ही मनुष्य के लिए सदैव धर्म का
अनुकरण करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। एक बात कहें, जितने हमारे युवा भाई बहन यहां बैठे हैं, आपके लिए और हमारे लिए, सभी युवाओं के लिए माता पिता की सेवा से बड़ा दूसरा कुछ नहीं है। हमें रामचरितमानस में और कहीं कुछ लिखा मिले ना मिले, हमें ये कहीं लिखा नहीं मिले चाहे नहीं मिले कि राम जी तीर तो हो गए कि नहीं गए, राम जी ने और कछु करो कि नहीं करो, राम जी और रोज कोनो काम करते कि नहीं करते। लेकिन रामचरितमानस में एक बात हमें लिखी मिली कि राम जी रोज और कुछ करें ना करें, लेकिन एक काम नियम से करते। क्या? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रभु श्री राम सुबह उठ के सबसे पहले अपने माता पिता को और अपने गुरु को प्रणाम जरूर करते हैं। जितने भी मेरे